अलखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज एक अद्भुत टॉपिक, अद्भुत सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। गुरु चांडाल योग का असर भावों पर। प्रथम भाव पर क्या असर होगा, आज का वीडियो इसी पर रहेगा। फिर द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पूरे 12 वीडियो आएंगे। गुरु राहु की युति क्या कमाल कर सकती है, क्या खराब कर सकती है, दोनों पहलू छुएंगे। और अगर आपकी कुंडली में है तो उससे संबंधित उपाय बताएंगे। तो नजरें बनाए रखिएगा और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। तो सबसे पहले भाई, गुरु राहु की युति। देखिए, राहु क्या है? सबसे पहले मोह है, माया है, मिथ्या है, दिखावा है, छलावा है, बहकावा है। बृहस्पति जीव है, सच्चाई है, स्थिरता है, ज्ञान है, धन है। निश्चित तौर पर दोनों ही कहीं ना कहीं अपोजिट, लेकिन एक चीज कॉमन है। वो क्या है? राहु ऑलवेज गिव्स। क्या देता है राहु? धन, शोहरत, रुपया, पैसा, पावर। लेकिन पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी कभी नहीं देता है। बृहस्पति भी क्या देता है? पैसा, रुपया, पावर, नेम, फेम। यही तो राहु दे रहा था। लेकिन विद पीस, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस, ये दोनों ग्रह आकाश मंडल, वृहद चीजें, एक्सपेंशन दिखाते हैं। जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, राहु इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। बट जुपिटर उसी चीज को स्थायित्व से देते हैं, सधे हुए मार्ग से देते हैं, नंबर 1 के काम से देते हैं। राहु शॉर्टकट से हासिल करना चाहता है। मतलब दोनों का लक्ष्य एक है, तरीके अलग अलग। तो इस जैसे ग्रह जब एक साथ मिलते हैं तो या तो बर्बादी होती है तो ढंग से होती है, और आदमी जब तरक्की करता है तो बहुत ढंग से करता है। नेहरू जी, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं बड़े बड़े राजनेताओं के में है, अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसी का, हैं और बहुत सक्सेसफुल है वो। लेकिन उसी को आपको समझना है, आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। तो वक्त ना जाया करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एवरी कॉइन हैज टू साइड। तो भैया, हर सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी योग को आप खराब या अच्छा नहीं कह सकते हैं उसकी पावर असेसमेंट के बगैर, क्योंकि ज्योतिषी करते नहीं है। क्योंकि उनको गुरु चांडाल योग से डरा के, राहु की शांति करा के 25,000 सीधे करने हैं, जिसमें से उनके पेट की शांति होगी, आपके मन अशांति बना रहे। तो इन सब चीजों से दूर होना पहले तो शुरू करिए। सीधी सीधी बात करिए। डेस्टिनी इज फिक्स्ड है अगर आपके कुंडली में ऐसा, तो उसके कुछ छोटे से उपाय होते हैं जो 2 रुपए में हो जाते हैं, वो करिए। इधर उधर चक्कर काटना, भ्रमित होना बंद करिए। नहीं तो ये दुकानें चलती रहेंगी और 25 से 50,000 आप फूकते रहेंगे और नतीजा 0। तो भाई, राहु, इल्यूजन वगैरह सब बातें ठीक। तो होता क्या है? जब इन दोनों की युति होती है, गुरु चांडाल योग बनता है, तो हमेशा खराब नहीं होता है। अगर मान लीजिए सूर्य कुंडली में बहुत मजबूत है और वो बृहस्पति को देख रहे हैं, तो ये चांडाल योग का असर कम हो जाएगा। क्यों? एक आत्मकारक, आत्मबल, रोज सुबह ऑक्सीजन दे रहे हैं प्लैनेट्स के थ्रू, रोज सुबह सवेरा कर रहे हैं, जिंदगी को मोड़ दे रहे हैं, और एक जीव कारक, इन दोनों को बल जब मिला तो राहु को कहा गया, भाई तुम चुप बैठो। ऐसी कुंडलियों में चीजें सेटल हो जाती है। उसी के साथ साथ ये एक ऐसा योग है जो अद्भुत राजयोग देता है, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। अब आप कैसे समझेंगे? कुछ चीजें बता देता हूं ज्योतिष के अनुसार। पहले बृहस्पति और राहु एक ही घर में जब बैठे होंगे तभी ये युति होगी, गुरु चांडाल योग बनेगा। कुछ महाज्ञानी दृष्टि भी, अगर राहु, एक तो राहु की दृष्टि कहते हैं होती है, जो छाया है, छाया की दृष्टि भी होने लगी। आप खुद सोचिए अपने दिमाग से। एक तरफ कहते हैं छाया ग्रह है, फिर कहते हैं उसकी दृष्टि है राहु पर, इसलिए गुरु चांडाल योग। अरे क्यों दुकान के चक्कर में दुनिया बर्बाद कर रहे हो? अब बात करते हैं गुरु की। गुरु की दृष्टि राहु पर होती है, वो अच्छी होती है हमेशा। तो कोई चांडाल योग नहीं बनता दृष्टि से। एक ही घर में जब एक साथ बैठे होते हैं तब ये बनता है। वहां पर असेसमेंट आपको क्या करना है, जुपिटर और राहु में कौन मजबूत है। मान लीजिए कन्या राशि में दोनों बैठे हैं, निश्चित तौर पर राहु वहां मजबूत हो जाता है। अब भाव देखिए, मान लीजिए नवम भाव पे बैठे हैं, निश्चित तौर पर बृहस्पति का भाव है, बृहस्पति मजबूत हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो गया मामला। आगे बढ़ें
कौन से राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपका कोई दुश्मन है, मान लीजिए वो 100 मीटर दूर बैठा है, आप उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे? नहीं। लेकिन आपका दुश्मन एकदम बगल में बैठा है, 1 इंच की दूरी पर, क्या होगा? हाथापाई। डिग्री देखिए, अगर डिग्री में पास हैं तो ये योग जबरदस्त बना हुआ है। शुभ है अशुभ ये नहीं बोला भाई, वो भी तो हो सकता है कन्या में हो राहु, बड़ा शुभ हो जाए, राजनीति में बहुत सक्सेस दे दे, बहुत चीजें उसके बारे में बताएंगे। तो आपको यही सब देखना है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बर्बाद करता है, ये नेम फेम, जबरदस्त वेल्थ, बहुत अच्छा सोशल स्टेटस देता है, पॉलिटिकल लीडर बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है। तो इस तरह के तमाम एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके पहले प्रथम भाव की आज चर्चा होगी। अगर पहले भाव में किसी के भी गुरु चांडाल योग है तो जीवन में क्या होगा। तो उससे पहले आपने ये तो समझ लिया, उसकी पावर असेसमेंट करनी है, ऐसे ही नहीं घबराना है और पंडित जी को पैसा नहीं देना है। ठीक। अब दूसरी बात कि पहले प्रथम भाव समझो। अब जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे 9वें भाव पे हो गया तो वो बृहस्पति का भाव है, तो वहां राहु कमजोर होते हैं, बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं, तो गुरु चंडाल में बृहस्पति बली हो गए और इत्तेफाक से मान लीजिए सिंह राशि में हो गया वो, तो ऐसे ही बृहस्पति बहुत बली हो गए, वहां बहुत बली हो गए, त्रिकोण का संबंध हो गया। राहु कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या देगा? सत्ता देगा, शिखर देगा, भाग्य देगा, पिता को सर्वोच्च पद पे पहुंचाएगा। मुद्दे पे प्रथम भाव शरीर है, हम खुद हैं, जीव हैं, स्वास्थ्य है, प्रसन्नता है, मानसिक शांति है, हमारा स्वभाव है, हमारा गुस्सा है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा दृष्टिकोण है, हमारी ओवरऑल लाइफ है, हमारा अहंकार है, हमारी स्किन है, हमारी लालसा है, हमारा संतोष है, हमारा शिष्टाचार है। शरीर के अंगों की बात करूं तो सिर, ऊपरी चेहरे का समान रूप से ये सब पहला भाव। इसके अलावा स्वयं है, रिश्तेदार हैं, इसके अलावा यही सब चीजें रहती हैं। अब सीधे मुद्दे पे, मान लीजिए गुरु राहु यहाँ पे है, कट का निशान आएगा मत्थे पे कहीं, चेहरे पे कहीं, अगर है राहु बली है, साफ सुथरा चेहरा है, फर्स्ट हाउस में, लेकिन गुरु और राहु की युति है, गुरु चंडाल योग बना हुआ है प्रथम भाव में, कोई फर्क नहीं, डिग्री वाइज वगैरह तो देखेंगे। अब इसका असर क्या होता है भैया? तो देखिए, मैंने क्या बोला आपको, आपका स्वभाव, राहु क्या है? एम्बिशन, बृहस्पति क्या? एक्सपेंशन। एम्बिशन एक्सपेंशन का साथ पकड़ लेंगे आप, हर चीज हासिल करना चाहेंगे, और वो जब नहीं हासिल होगी तो क्या होगा? पहला भाव एक चीज और बोली थी, मानसिक शांति, वो भंग होगी। ऐसे लोग परेशान होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अगर राहु बली है, अगर बृहस्पति बली हुआ तो ऋषि पराशर ने लिखा है 1 लाख दोष कुंडली के दूर करते हैं। लग्न का बृहस्पति, प्रथम भाव का बृहस्पति, तो राहु को तो वो यूज कर लेगा पॉजिटिव तरीके से, टेक्निकल बना देगा, एनालिटिकल बना देगा, बड़ा साइंटिस्ट बना देगा, बड़ा नेता बना देगा। लेकिन अगर शुक्र से कोई युति हो गई या शुक्र से कोई दृष्टि का संबंध हो गया राहु का, लिटिगेशन में भी फंस जाएंगे। सडन डाउनफॉल होता है ऐसे लोगों का, अगर फर्स्ट हाउस में राहु और बृहस्पति की युति है। अगर राहु बली है, बृहस्पति है, तो स्टेबिलिटी से मामला चलता रहता है। करेक्टर पर क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, करेक्टर पर क्वेश्चन उठ जाता है, मोरल वैल्यू कम हो जाती है, मनी मैटर और वेल्थ में आदमी बहुत लकी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शादी, विवाह, प्रेम में धोखा के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब ये योग वैल्यू स्ट्रांग होती है, बृहस्पति स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है, भगवान से डरने वाला होता है, वेल मैनर्ड होता है, लर्नेड होता है। और जब राहु बलवान होते हैं, बृहस्पति कमजोर होते हैं, चीटिंग की टेंडेंसी होती है, गुस्सैल होता है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, दूसरे का पैसा मारने के चक्कर में रहता है, शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, शेयर मार्केट को पसंद करता है, तमाम गलत कामों को पसंद करता है, भगवान से डरता है लेकिन तब भी गलत करता है। बृहस्पति बलवान, उच्च पद, उच्च शिक्षित, इंटेलिजेंट, धार्मिक, कार्मिक, पिता से सम्मान प्राप्त, पिता को सम्मान प्राप्त, परिवार एक बहुत अच्छे में जन्म होता है, उच्च कुल में जन्म होता है,
लेकिन अगर राहु बलवान और गुरु चांडाल योग का असर है तो बृहस्पति दूषित हो जाता है, करेक्टर से लेके नंबर 2 के पैसे तक, इन सब में चीजें बढ़ने लगती हैं। पहला भाव एम्बिशन रॉन्ग देता है, इस वजह से मानसिक अशांति ऐसे लोगों को परमानेंट बनी रहती है, कभी शांत नहीं रहते हैं। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए राहु बलवान है और गुरु चांडाल योग पूरी तरह से बना हुआ है। लेकिन आप उच्च शिक्षित, इंटेलिजेंट, होशियार, सम्मानित, स्थायित्व से प्रोफेसर बनके या कहीं अच्छे जगह एडवाइजर बनके या फाइनेंस इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी से, मतलब बृहस्पति बलवान है। किसी पंडित के झांसे में नहीं आना, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, चुपचाप अभी 2-4 उपाय बताएंगे, बस वो करते रहना। लेकिन नंबर 2 का काम, वोमेन वाइन के शौकीन, करेक्टरलेस, चीटिंग की आदत, मोह माया मिथ्या, छलावा दिखावा बहकावा, लाइट कैमरा एक्शन, इन सब पर बहुत ही ज्यादा लगाव है। राहु बली है और गुरु चांडाल योग बर्बाद करने की ताकत रखता है। शिखर से फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक को ये योग ले आता है। राजनीति में ऊपर जाते हैं, लिटिगेशन से राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाता है। यही गुरु चांडाल योग है। बहुत बड़े एक नेता के ये हुआ और देखते देखते उनका पराभव हो गया। इसीलिए कहता हूं फर्स्ट हाउस ओवरऑल लाइफ है, जीव है, और बृहस्पति जीव कारक है, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर राहु उन पे कब्जा कर लेगा तो समस्या तो आएगी। और कलयुग में कहा ही गया भैया, राहु केतु शनि का बोलबाला है, बृहस्पति तो समय काट रहे हैं। तो ये सब समस्या रहती है। अनिंद्रा की प्रॉब्लम, रात में सपनों की प्रॉब्लम, दूसरों को धन पे हमेशा नजर रहना, वृद्धों को पीड़ित करना, माता पिता से ना बनना, पूर्व जन्म के संबंधित कर्म, नैतिकता, लालसा, अत्याचार, अहंकार, लालच, ये सब है। तो गुरु चांडाल योग सत्य मायनों में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। और ये आपको, आप हो सकता है कोई अच्छी दशा चल रही हो, आप कह रहे हो मेरा तो 10 साल से बहुत बढ़िया चल रहा, सब तरफ से पैसा है, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ नहीं ये तो गुरु चांडाल योग खतरे वाला है, राहु बली है। आज दशा अच्छी है, इंतजार करिए। आपके इर्द गिर्द, हम सब के इर्द गिर्द ऐसे हजारों लोग होते हैं जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके आसमान पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सडन धड़ाम, ये यही गुरु चांडाल योग होता है। तो निश्चित तौर पर प्रथम भाव में बहुत ज्यादा खतरे से खाली वाला योग होता है ये, और बहुत ही ज्यादा परेशानी भी दे सकता है। और बृहस्पति अगर दूषित हो जाते हैं तो पंचम संतान दूषित करते हैं, धर्म दूषित करते हैं, विवाह खराब होता है। तो इसीलिए ये योग अगर आपके फर्स्ट हाउस में बना है तो प्रॉपर उसको समझ लीजिए। सारे लक्षण, सारे चीजें मैंने खोल के सामने रख दिया आपके। इनको समझने के बाद उसके उपाय करिए, इधर उधर भ्रमण करना बंद करिए। अब आते हैं उपायों पर। उसके पहले दरख्वास्त, अक्सर व्हाट्सएप पर आप लोगों के अक्सर कॉल बहुत आ जाती है, हम नहीं ले पाते हैं, उसके लिए बहुत क्षमा। व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है मुझसे, निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर का नीचे लिंक दिया जा रहा है, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और आखिरी में शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप पर, ग्रुपों पर, हर जगह। चलिए उपाय देखिए। सबसे पहले गुरु राहु, गुरु चांडाल, एक गुरु एक चांडाल, क्या सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है? गुरु का आशीर्वाद। अब गुरु अगर आशीर्वाद ऊपर से दे रहे हैं, वो बृहस्पति ग्रह मजबूत हो रहे हैं, राहु अपने आप डाउन हो रहा है। तो योग्य गुरु का आशीर्वाद वो नहीं है तो कुल देवी देवता का आशीर्वाद वो नहीं पता, इष्ट देव का आशीर्वाद। हर साल जाएं ऐसे मंदिर में जो आपके कुल देवी देवता का हो, इष्ट भगवान का हो। हर महीने जाएं, हर हफ्ते जाएं, वहाँ सर झुकाएं या अपने गुरु की शरण में जाएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उन पर सेवा जरूर करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। गुरु एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं। हमारे जीवन का सबसे पहला सलाहकार पिता होते हैं, तो पिता की सेवा, वृद्धों की सेवा, क्योंकि वो भी सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। वृद्धाश्रम में जाकर दान, वृद्धाश्रम में जाकर सेवा। यकीन मानिए गुरु चांडाल योग में अगर राहु बली है, गुरु खराब है, तो भी फायदा देने लगता है, क्योंकि आप गुरु को जहां एनर्जी देने लगते हैं तो चीजें कन्वर्ट होती हैं। रत्न, दान, ये सब क्या है? जब आप बृहस्पति से संबंधित दान देते हैं या वृद्धाश्रम में जाके सेवा करते हैं, उसकी रेज, उसकी एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
जब वो एनर्जी में बॉडी में ज़्यादा होने लगती है, राहु की अपने आप कम होने लगती है, गुरु चांडाल योग का असर बैलेंस आउट हो जाता है, लाइफ बेहतर हो जाती है। अब इसके लिए एक और अचूक उपाय, जिनको भी करेक्टर की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, धन की प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट हाउस में इस गुरु चांडाल योग की वजह से, उन्हें गाय को हरी घास खिलानी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। अब जिनको नौकरी की समस्या, नौकरी में दिक्कत इसकी वजह से, या फिर तरक्की नहीं हो पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, कर्जे बहुत हैं, तो बरगद की पेड़ की जड़ में जाके कच्चा दूध बृहस्पतिवार के दिन डालिए, देखिए कैसे रॉकेट की तरह 45 दिन के अंदर चीजें ठीक होने लगी। ये एक उपाय। अगला महा उपाय, शिव जी की उपासना से राहु घबराते हैं, क्योंकि शिव जी उन्हें सही पाथ पर लाते हैं। तो शिव जी की उपासना जरूर करना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक राहु काफी हद तक बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये था गुरु चांडाल योग के बारे में सब कुछ और उसका असर प्रथम भाव पर। अगले वीडियो पर लेकर आएंगे द्वितीय भाव पे, अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो उसका क्या असर होगा, क्या हालचाल होगा। उसके पहले शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।